जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है एजाजुल हसन और आप देख रहे हैं जाजी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं, उसका पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन से ही बहुत ही फहम अता किया था और वो बहुत बड़े बड़े फैसले आसानी से कर देते थे और उनको अक्ल सलीम अता फरमाई थी। तो इस पार्ट के अंदर देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और कौन कौन से इनामात से नवाजा था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाक़या कुरान में यूं है, सूरतुन नम्ल आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नम्ल आयत 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। आपका एक वाकया मलिका बल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नम्ल आयत 20 ता 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफत इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलिका बल्कीस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बल्कीस ने कहा, वो कहने लगी, ऐ सरदारो, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलिका बल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए।
تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ بس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر
याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम यानी मक्का मुअज्जमा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जमीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब बुख्त नुसर ने कुद्स पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा ढा दी, लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने असर नौ तामीर का काम शुरू कराया। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद अक्सा की फजीलत में बहुत सी रिवायात मिलती हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्सा में 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। मुस्नद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफिक हो, यानी अदल इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ज्यादती ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरा सवाल ये किया, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरा सवाल ये किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन था। इस तीसरे सवाल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारे लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुंच कर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पाले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक फरमाया है, सूरत ज़ुमर आयत 30 में है, बेशक खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियां जाहिर हों, क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। ये ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुसख्खर किया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देते थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मक़दिस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, ताहम आपकी आंखें खुली रहीं। उधर जिन मुसलसल काम में लगे रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो वो जान गया आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर यह बात जाहिर न की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकी। उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर मुसल्लत कर दिया। वो अंदर अंदर लाठी को खोखला करती रही। आखिर लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उन्हें फौत हुए तो अरसा दराज हो चुका है। तब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 14 में फरमाते हैं, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके आसा को खा रहा था।
बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को मुत्तले कर दिया कि जिन्नात भी मखलूक हैं, गैबदान नहीं। अल्लाह ताला ही उन पर कादिर है। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी तो गाइस, ये थी वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी अजीम शान सल्तनत अता फरमाई थी और उनका हुक्म जिन्नात भी मानते थे, हवाएं भी मानती थी। उनका किस्सा जो बयान हुआ मलका बिल्कीस वाला कि किस तरह हुदहुद ने उनको आके पैगाम दिया और बिलाखिर जब वो मलका बिल्कीस ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बादशाह हैं कि जिनको माल और दौलत की कोई हवस नहीं है, तो आखिरकार उसने इस्लाम कबूल किया। और आखिर में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ किया, जबकि वो उस टाइम असा पे सारा लगा के बैठे हुए थे और जिन्नात के काम की निगरानी कर रहे थे। और जिन्नात को इस बात की खबर तक न हुई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।